Hello guys, welcome to lecture 8. Here we will be discussing the previous year's JEE questions. ठीक है, तो बेसिकली सीरीज ऑफ पार्ट्स में है. इनिशियल पार्ट में हम लोग JEE मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे लेक्चर में हम लोग JEE एडवांस वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन पुशेज अ बॉक्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म सरफेस. ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन. सो 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है इनिशियली ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर. ठीक है, 15 मीटर तक वो 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है. देयर आफ्टर ही गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हिज अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली. इस चीज को अंडरलाइन करिए, लीनियरली रिड्यूस होती है विद अ डिस्टेंस टू 100 न्यूटन. ठीक है, द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर. तो ये कह रहे हैं कि पहले 15 मीटर में वो 200 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाता है. उसके बाद फ्रॉम 15 मीटर टू 30 मीटर उसकी फोर्स लीनियरली 200 न्यूटन से 100 न्यूटन तक रिड्यूस हो जाती है. ठीक, व्हाट इज द वर्क डन बाय पर्सन ड्यूरिंग द टोटल मूवमेंट ऑफ द बॉक्स. तो फेयरली सिंपल है, अगर आप इसका ग्राफ बना लो तो ये 2 लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन. So let's keep this force axis and this is your displacement axis. ठीक है, सो पहले 15 मीटर तक 200 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगता है. सो इफ दिस 15 एंड दिस इज योर 30. ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करके रेड पे लेता हूं. सो पहला, लेट्स से दिस इज योर 100 एंड दिस इज योर 200 न्यूटन. ऑलराइट, दिस इज योर 200 लेवल एंड दिस इज योर 100 लेवल. सो 15 मीटर तक यहां तक जो है उसने कांस्टेंट फोर्स लगाया एंड दैट इज योर 200 न्यूटन. ठीक, उसके बाद वो कह रहा है यहां से लेके यहां तक 30 मीटर तक वो 100 पे रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, दिस इज 100 न्यूटन. तो व्हाट इज द वर्क डन, आपको पता है वर्क डन होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. ठीक, तो आप इसके अंडर का एरिया निकाल लो. अगर आप इसको O ले लो, दिस इज योर A, दिस इज योर B, C एंड D. ठीक है, इसको आप 30 वाला मार्क यहाँ पे ले लो. ठीक है, दिस इज योर 30 एंड ये सारा एरिया आपको निकालना है. दिस इज OABCD, दिस इज योर D. ठीक है, 30 वाला मार्क. तो वर्क डन आपका सिंपली हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर FS ग्राफ या कर्व. ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABCD. ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज E. So this is area of OECD plus area of EABC. ठीक है, अब नीचे वाला एरिया आप लिख सकते हो 100 इंटू 30 प्लस ऊपर वाला, ये ट्रेपेजॉइड है, इसका एरिया कैसे होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, 1/2 sum of parallel sides. This is your 30 and this is your 15.
30 प्लस 15 इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट, हाइट इज अगेन 100। ठीक है, सो ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी योर आंसर, प्लीज फाइंड इट। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का क्रक्स यही था कि आपको ये ग्राफ बनाने आना चाहिए फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ए बी। ठीक है, विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल सेक्शन, थीटा बना रहा है ये। अब ये कह रहे हैं कि बी सी इज स्मूथ, ये वाला पार्ट म्यू वैल्यू 0 है, एंड रिमेनिंग सेक्शन सी ए इज रफ विथ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पर म्यू है। और भी कहते हैं कि ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज इट रीचेस पॉइंट ए, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट करता है और रेस्ट पे फिर चला जाता है, इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों रेस्ट हैं। ठीक है, स्टार्ट स्लिपिंग डाउन। ठीक है, तो स्टार्ट में भी रेस्ट पे था, फाइनल भी रेस्ट है। इफ बी सी इज इक्वल टू 2ac, इफ बी सी इज इक्वल टू 2ac, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू k tan थीटा, वेयर k की वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, आप मान लो कि AC बराबर L है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है BC इज इक्वल टू 2L। ठीक, इफ दिस इज योर L, सो दिस इज योर 2L, तो इसकी वर्टिकल हाइट अगर आप निकालो तो हाउ मच विल दिस बी, 3L साइन थीटा। ठीक है, अब आप सिंपली इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कर दो, जितना एनर्जी इसकी यहाँ से यहाँ डेसिपेट हो रही है वो कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन। वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है वो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक है, अब डेल्टा के ई आपकी 0 है। ठीक, तो वर्क डन कंजर्वेटिव में सिर्फ ग्रेविटी का वर्क डन आ जाएगा। तो अगर आप इसको दूसरा वाला यूज करना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो कि वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा ई, वेर इज द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो अब इसमें नॉन कंजर्वेटिव आपका फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। अब क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इस पे, किसी भी मोमेंट पे जब ये स्लाइड करेगा तो इसमें फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। इफ दिस इज योर नॉर्मल, दिस विल बी mg cos of theta, दिस विल बी mg sin theta, और फ्रिक्शन इधर लगेगा, दिस विल बी म्यू mg cos of theta। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इज काइनेटिक। अब इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुटिंग करता हूं, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव इज म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा इज योर फ्रिक्शन फोर्स, और इसने कितना वर्क डन किया, कितना सेक्शन रफ है, सिर्फ ये वाला पोर्शन सी ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी L। अब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आप cos 180 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय सूडो 0 है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल 0 है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा ई इज व्हाट, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अगर इस प्लेन को रेफरेंस ले लो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 होगी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक, सॉरी इनिशियल। तो ये टर्म तो 0 है दोनों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 है, ये भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो है दैट इज योर mg, व्हाट इज दिस, 3L साइन थीटा। ठीक है, सो अब आपका बन जाता है म्यू mg cos ऑफ थीटा टाइम्स L माइनस cos 180 इज माइनस इज इक्वल टू माइनस mg 3L साइन थीटा। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, आपका L से L कैंसिल हो जाएगा,
So this becomes mu is equal to 3 tan theta. Therefore जो क्वेश्चन में k पूछा है k की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस एक्स आई प्लस वाई जे। ये 2D फोर्स दिया है आपको एक्स वाई प्लेन में। फिर कह रहा है कि वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट 10 टू 01। 10 से चलते हो आप 01 तक। ठीक है, अलोंग द लाइन सेगमेंट आपको वर्क डन निकालना है। सिंपली आपको पता होना चाहिए वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ds कैसे लिखेंगे। सो ds को भी आपको एलिमेंट्री लेना होगा, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ठीक है, सो अगेन f डॉट ds की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ठीक है, दिस इज x dx प्लस y dy। ऑल राइट, माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस अगर इंटीग्रल वाई डी वाई इसको सब एक ले लो। ठीक है, अब आपको देखना होगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, इसको अलग अलग तोड़ लो दो इंटीग्रल में। माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई। नाउ सी x की वैल्यू जा रही है 1 से 0 तक, तो x की वैल्यू डाल दो 1 से 0। सिमिलरली y की वैल्यू जा रही है 0 से 1 तक, तो y की वैल्यू इंटीग्रल हो जाएगा 0 to 1। ये सिंपली आपका बन जाएगा, दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सो दिस विल बी 1/2 प्लस, सो 1 आंसर आ जाना चाहिए सी पार्ट। ठीक है, प्लीज चेक द कैलकुलेशन, पर फंडा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है आपका, विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2 अपवर्ड एज शोन इन फिगर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक इन टाइम t। ठीक है, आपको देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि हमें प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में निकालना है। तो जब कहीं नहीं कुछ दिया हो तो हमको एज्यूम करना पड़ता है कि सारी चीजें ग्राउंड के रेफरेंस में हैं। तो ये चीज पहले आप लिख लीजिए, सिंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस is not specified, therefore we have to calculate work done with respect to ground। ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जर्वर यहां पर कहीं ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी एफबीडी बनाएगा। भाई नॉर्मल का वर्क डन निकालना, तो नॉर्मल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म इस पे एक नॉर्मल ऊपर लगाएगा। ठीक है, इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, और ये क्योंकि प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी इक्वल टू g/2 होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ने जो इसकी इक्वेशन लिखी, दैट बिकम्स n माइनस एम जी इज इक्वल टू m टाइम्स a, n इज इक्वल टू एम जी प्लस a की वैल्यू डाल दो mg/2, सो 3mg/2। ठीक है, ऑल राइट, ये तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई। आपको निकालना है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड ब्लॉक इन टाइम t। ठीक, अब t टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो आप निकाल सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है प्लस हाफ a इज वॉट, g/2 t स्क्वायर इज बिकम्स
GT²/4, ठीक है। सो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा? सो दिस बिकम्स 3mg/2, ये ऊपर की तरफ होगा, GT²/4 भी ऊपर की तरफ होगा, cos 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू कैन सिंपली कैलकुलेट 3mg²T²/8, 3mg²T²/8। सो डी पार्ट इज योर आंसर। तो क्वेश्चन का जो मेन पार्ट था वो था कि आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ना कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास starts moving from rest along x-axis so that its velocity varies as v equal to √a√s, ठीक है। v की वैल्यू हमें a√s दे दी, where a is a constant and s is the distance covered by body. The total work done by all forces acting on body in first second after the start of motion. देखो जब भी पूछे इस टाइप के क्वेश्चंस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज डेल्टा के ई। तो सबसे पहले ये लिखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के ई, ठीक। दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमें काम ये करना है कि हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, हमें v फाइनल निकालना होगा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले v इक्वल टू a√s दिया हुआ है। अब इसको करने का कई तरीका हो सकता है, तो आप सिंपली क्या करो, dv/ds निकालो। सो दिस बिकम्स a/2√s, ठीक है। नाउ यू नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv/ds। सो ये हो जाएगा a√s इंटू v dv/ds, ठीक है। सॉरी, बेग योर पार्डन, a√s इंटू a/2√s। सो √s से √s कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स a²/2, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन आ गया आपका। नाउ v फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इनिशियल प्लस एक्सीलरेशन टाइम्स t। फर्स्ट सेकंड में निकालना है, तो v फाइनल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, इज 0 प्लस a²/2 टाइम्स इंटू 1, a²/2 v फाइनल हो गया। तो डेल्टा के ई कितना हो जाएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m u इनिशियल का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स हाफ m a⁴/4 माइनस 0। इसमें टाइम so this becomes ma⁴/8। सो टाइम क्यों लिख रहा है, जब टाइम की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसका आंसर t की वैल्यू 1 डालो तो ma⁴/8 किस में है, ये वाला आंसर हो जाना है। ये t² नहीं आना चाहिए क्योंकि टाइम की वैल्यू तो 1 दी है हमें, ठीक है। आपसे जनरल टी टाइम पे पूछता, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। पर यहाँ पर टाइम की वैल्यू 1 दी हुई। When a rubber band is stretched by its distance x, it exerts restoring force of magnitude F equal to ax plus bx square, ठीक है, where a and b are constant, the work done is stretching the unstretched rubber band by L। अब ये थोड़ा सा इलास्टिसिटी में आता है ये कॉन्सेप्ट कि आप जो F एक्सटर्नल लगाते हो दैट इज इक्वल टू F रीस्टोरिंग, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट बिकम्स इक्वल टू F रीस्टोरिंग। सो F एक्सटर्नल की वैल्यू हम लोग ले लेंगे मैग्नीट्यूड में ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है। अब वर्कडन पूछ रहा है, तो वर्कडन क्या होगा, ऑब्वियसली F एक्सटर्नल
टाइम्स dx, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रिप है, ये अगर dx चलती है, f एक्सटर्नल से मैं खींच रहा हूं इसे, तो ऑब्वियसली dx भी इधर ही है, f एक्सटर्नल भी इधर ही है, तो बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, dx की वैल्यू हो जाएगी सिंपली dx और cos 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स 0 to L ax plus bx square dx, तो दिस बिकम्स ax square by 2 plus bx cube by 3, and this integral is from 0 to L. You can simply write al square by 2 plus bl cube by 3, ठीक है। So this is your answer. So कौन सा ऑप्शन इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट अ लेंथ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि 60 सेंटीमीटर इसका हैंग कर रहा है। ये है आपका 60 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 140 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। देखो इस टाइप के चेन वाले क्वेश्चंस कई आएंगे, इसमें आपको बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है और बेसिकली इसमें सारे फ्रिक्शन कुछ दिया नहीं है तो यू हैव टू एज्यूम फ्रिक्शन है 0। कुछ नहीं दिया है तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, सूडो फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली बनेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आपको काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस चेन को यहां से उठा के ऊपर पूरा रखने में। अभी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। आपने ये रेफरेंस ले लिया, सपोज करो दिस इज योर रेफरेंस प्लेन फॉर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा दैट विल बी एट 30 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ मास इज एट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सारी इक्वेशंस आप लिख दो, वर्क डन एक्सटर्नल प्लस जीरो इज इक्वल टू ई फाइनल पे हम चले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, या एक बार इसको आप पहले लिख लो कि क्या 0 हो रहा है, देन वी कैन ऑलवेज राइट के ई फाइनल प्लस पी फाइनल माइनस के ई इनिशियल प्लस पी इनिशियल। नाउ वी नो दैट ये 0 है आपका, दिस इज योर 0, अगेन दिस इज योर 0 एंड पी इनिशियल आप लिखोगे कितने मास का हैंगिंग है उसका सेंटर ऑफ जी एच, ठीक है। तो एम हैंगिंग जी इंटू एच, ठीक है। रेफरेंस प्लेन से एच नीचे है तो माइनस में लोगे, तो वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम एच कितना है, एम आपका 4 kg दिया है तो 4 अपॉन टोटल लेंथ है 200 सेंटीमीटर, आपको निकालना है 60 सेंटीमीटर का, तो 4 बाई 200 इंटू 60 एम हैंगिंग आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप एल एस से लिख लो एम एच इज इक्वल टू 60 अपॉन 200 इंटू 4, ठीक है, इंटू जी आप ले लो 10 ले लो जी को, और एच की वैल्यू हो जाएगी -30, ठीक है। दिस बिकम्स योर आंसर, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, दिस इज योर 2, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 बाई 10 इंटू 10 इंटू 30 बाई 100
ठीक है, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो दिस बिकम्स 3.6 जूल इज योर आंसर। ठीक है, तो बेसिकली जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ रही है दैट शुड बी, आपको उतना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं फोर्स F इज इक्वल टू 5I प्लस 3J प्लस 2K इज अप्लाइड ओवर अ पार्टिकल विच डिस्प्लेसेज इट फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। अब ये देखो, इसमें ओरिजिन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो। ये क्या होगा, r माइनस ओरिजिन। ठीक है, सो 2 माइनस 0 आई कैप, जैसे वेक्टर में हम लोग लिखते थे, प्लस -1 माइनस 0 जे कैप, तो ये होगा 2 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, नाउ वर्क डन कितना हो जाएगा, F डॉट एस। ठीक है, अच्छा ये 0 माइनस 0 के कैप भी लिखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स आपकी 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो दिस बिकम्स 5I प्लस 3J प्लस 2K डॉट प्रोडक्ट 2I माइनस जे कैप प्लस 0 के कैप। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट 10 प्लस माइनस 3 प्लस 0, सो दिस बिकम्स 7। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर इज स्ट्रेस्ड इनिशियली बाई 5 सेंटीमीटर। पहले इनिशियली उसमें 5 सेंटीमीटर का ऑलरेडी स्ट्रेस था अनस्ट्रेस्ड पोजीशन से, देन द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच फर्दर बाई अनदर 5 सेंटीमीटर। देखो अगेन ये क्वेश्चन में क्या होगा कि कितनी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना होगा, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल कितना होगा, हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज एक्स फाइनल, एक्स फाइनल आपका हो जाएगा 5 पहले से स्ट्रेच थी, 5 फर्दर स्ट्रेच हो गई, सो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 0.1 मीटर। एक्स इनिशियल क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर, 0.05 मीटर। नाउ सिंपली आपका वर्क डन हो जाएगा potential energy final minus potential energy initial, so this becomes half kx final का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाफ इंटू 5 इंटू 10⁻³ व्हाट इज एक्स फाइनल 0.1 स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम ही क्वेश्चन है। देखो, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इसको कह रहा है 5 से 15 एक्सटेंड करना है, तो अगेन वर्क डन कितना होगा इसमें, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, हाफ इंटू 800 दिस टाइम। एक्स फाइनल इज व्हाट, पहले 5 सेंटीमीटर का स्ट्रेच है, फिर 15 का है, तो आप इसमें तो सिंपली 15/100 कर दो स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, माइनस 5/100 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A particle moves in one dimension from rest, ठीक है, under the influence of a force that varies with distance traveled by particle as shown in figure। आपका फोर्स देखो यहाँ तक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 2 न्यूटन है, और उसके बाद ये लीनियरली बढ़ता है 2 से 3 तक, जब डिस्टेंस 2 से 3 जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर। क्योंकि ये 1D प्रॉब्लम है तो बहुत ईजी होगा अगेन कि टोटल वर्क डन आपका हो जाएगा डेल्टा के ई
वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल 3 मीटर। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। लेट्स कॉल दिस 0, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज योर ई। तो वर्क डन आएगा आपका एरिया O A B C D E। So this is area of O A B E plus area of B C D E। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, ये वाला एरिया आप 2 इंटू 2 कर सकते हो, प्लस दिस इज योर ट्रेपेजॉइड, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है, इंटू हाइट इज व्हाट 1। ठीक है, तो दिस इज 4 प्लस दिस इज 5 बाई 2, दिस इज 2.5, दिस इज इक्वल टू 6.5 जूल। ना आपको पता है के ई इनिशियल आपकी 0 है क्योंकि रेस्ट में था, के ई फाइनल निकालना है आपको। तो के ई फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 6.5 जूल। ठीक है, दिस इज योर आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा आपको इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, पर जो जेई मेंस में आते हैं उसी लेवल के आते हैं। A spring whose unstretched length is L has a force constant K। ठीक है, the spring is cut into 2 pieces of unstretched lengths L1 and L2 where L1 is equal to NL2। आपको मैंने बताया था NLM वाले लेक्चर में कि जब किसी स्प्रिंग को काटते हैं, सपोज ये A/B के रेशियो में कटता है, इसका इनिशियल K था, दिस बिकम्स K1, दिस बिकम्स K2। सो K1 की वैल्यू होती है B अपॉन A प्लस B, ठीक है, टाइम्स K, और K2 की वैल्यू हो जाती है A अपॉन A प्लस B टाइम्स K। कहने का मतलब है A प्लस B आपका फिक्स है, K1 बाई K2 अगर आप निकालो यहाँ से, सो दिस बिकम्स B बाई A। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपने क्वेश्चन में, L1 और L2 के रेशियो में कट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में हो जाएगा A की वैल्यू L1, B की वैल्यू L2। सो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू B अपॉन A, दिस बिकम्स L2 अपॉन L1। नाउ L1 की वैल्यू NL2 दी है तो 1 बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो K1 बाई K2 की वैल्यू 1 बाई एन आ जाएगी, बहुत ही प्यार से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A uniform cable of mass m and length L is placed on a horizontal surface such that its 1 by nth part is hanging below the edge of the surface। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, देखो अभी हम लोगों ने इसका न्यूमेरिकल फॉर्म किया था, बस चेन की जगह केबल आ गई है कि ये कोई केबल है जिसका 1 बाई एन टाइम्स हैंग कर रहा है। टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द केबल अप टू द सरफेस, वर्क डन। सेम क्वेश्चन, दिस इज L माइनस 1 बाई एल एन, ये वाली लेंथ है, तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी वही वर्क डन होगा। ठीक है, वर्क डन इज, इतने का मास कितना होगा m बाई एन, क्योंकि 1 बाई nth पार्ट है, इंटू जी इंटू एच कितना बढ़ेगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतने लेंथ के बाई 2 पे होगी, तो 1 बाई 2 L बाई एन। ठीक है, दिस बिकम्स योर आंसर। सो यू कैन सी 1 बाई 2 mgl बाई एन स्क्वायर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स गिवन बाई F इज इक्वल टू 3I माइनस 12J undergoes a displacement of d equal to 4I। If the particle had a kinetic energy of 3 joule at the beginning, what is the kinetic energy?
Same question, work done by force external is equal to delta Ke is equal to Ke final minus Ke इनिशियल। आप सबसे पहले वर्क डन निकाल लो, दिस इज एफ डॉट एस 3i माइनस 12j डॉट प्रोडक्ट 4i, सो दिस बिकम्स 12। ठीक है, तो के ई फाइनल कितना होगा माइनस के ई इनिशियल कितना है, व्हाट इज योर के इनिशियल इज 3, ठीक है, इज इक्वल टू 12, सो के ई फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, दिस इज योर के ई इनिशियल। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस बेसिक आपका फंडा क्लियर होना चाहिए कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के ई। इन टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ फोर्स दिया है 1D फोर्स 2D फोर्स 1D फोर्स, तो उसी को कंसीडर करके यू कैलकुलेट वर्क डन, बाकी सारी चीज़ें कुछ चेंज हो नहीं रही हैं, तो सिंपली कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्सेज एफ डॉट एस एंड इक्वेट इट टू डेल्टा के ई। ठीक है, A force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time as, पोजीशन आपको दी हुई है x is equal to 3t square plus 5, all right, what is the work done by this force in first 5 seconds। अगेन सेम फंडा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होगा dx by dt, so this is 6t। ठीक है, if this is your dx by dt, what is your acceleration, acceleration a is equal to d2x by dt square and this becomes 6। acceleration कांस्टेंट आ गया, u हम पहले निकाल लेते हैं, u की वैल्यू होगी v at t इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब 5 सेकंड बाद दो तरीके से निकाल सकते हो आप, चाहे तो इसमें सिंपली काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशिएट करके या एक्सेलरेशन के थ्रू फोर्स निकालो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बट हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाले से करेंगे क्योंकि फोर्स वाले में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो v फाइनल क्या हो जाएगा, दिस इज योर u इनिशियल, v फाइनल इज 6 इंटू 5 सेकंड पे निकालना है, तो 6 इंटू 5 इज 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो डेल्टा के ई इज वॉट, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस u इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज हाफ इंटू 2 30 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो वर्क डन आपका आ जाएगा 900 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक, बेसिक फंडा वही है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगानी है, आपको देखना होगा अपनी इनिशियल वर्क एनर्जी थ्योरम था कि क्या थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के ई। ठीक है, हमारे इस केस में सारी चीज़ें जीरो हैं, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर जीरो, दिस इज योर जीरो, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फोर्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, A particle is moving in a circular path of radius a under the action of an attractive potential, ठीक है, u is equal to minus k by 2r square, its total energy is। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आपको पता है अगर पोटेंशियल ऐसे दिया हो तो यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ r इज माइनस डेल यू बाई डेल आर। इस केस में आप इसको लिख सकते हैं डी यू बाई डी आर। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ r का फंक्शन है। ठीक है, तो f की वैल्यू हो जाएगी कुछ नहीं बल्कि 2k, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा,
दिस बिकम्स हाउ मच इज दिस, आर की पावर -2 यहाँ आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, अगेन k बाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो फोर्स क्या होगी, फोर्स हो जाएगी सेंट्रीपीटल फोर्स या सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई ए। ठीक है, अब अगर mv² बाई ए का फोर्स है ठीक, तो आपका फोर्स जो यहां से आ रहा है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम ओरिजिन को सेंटर पे मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो जब पार्टिकल यहाँ था तो इसका आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस ए है। तो mv² बाई ए जो यहाँ पर लग रहा होगा इधर की तरफ, तो mv² बाई ए जो रिक्वायर्ड है, दिस शुड बी इक्वल टू k बाई ए क्यूब। ठीक है, इम्प्लाइज mv² की वैल्यू कितना हो जाएगी, k बाई ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूं, दिस इज हाफ mv², तो हाफ k बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो दिस बिकम्स के ई प्लस पी। के ई कितना है, k बाई 2a स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो आपको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, माइनस k बाई 2a स्क्वायर, क्योंकि हम रेडियस a पे निकाल रहे हैं, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस बिकम 0। ध्यान क्या देना है इस क्वेश्चन में, कि जो आपसे फोर्स निकलवा रहे हैं पोटेंशियल के थ्रू, दिस विल बी इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, देखो क्वेश्चन में कैसे लिखा है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अंडर द एक्शन ऑफ एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, मतलब दिस पोटेंशियल की वजह से जो फोर्स है दैट इज सप्लाइंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस चीज को आप लिख लीजिए चाहे तो, फोर्स ड्यू टू U is supplying the centripetal force। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ लिखने का मतलब यही है अंग्रेजी का, कि इस पोटेंशियल की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। So basically equate this mv² by a is equal to k by a cube. So you get the desired kinetic energy, and when you get the kinetic energy, potential energy is already given, sum them up, you get 0 as the answer। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन है यहां पर भी, यहां पर फोर्स आपको डायरेक्टली दे दिया है, यहां पर फोर्स आपको डायरेक्ट दे दिया है और कह रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल एट डिस्टेंस r इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज एट r इज इक्वल टू 4। ठीक, द बेस्ट एस्टिमेट फॉर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल। अगेन एफ आर को आप लिखोगे mv² बाई आर, सो mv² की वैल्यू हो जाएगी r इंटू एफ। ठीक, फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिख लो, mv² की वैल्यू हो जाएगी -16 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या डालना है, r इक्वल टू 1। सेकेंड पार्टिकल के लिए mv² 2 हो जाएगा, -16 माइनस आर स्क्वायर, अब यहाँ पर r की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज बतानी है, तो सिंपली इनका रेशियो निकाल लो आप। ठीक है, तो -16 ठीक, अच्छा एक चीज और नोट करना है, क्योंकि ये सॉरी mv² बाई आर, जब ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो माइनस इसका बाहर निकालना पड़ेगा आपको।
ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि ये सेंटर की तरफ लग रही है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो सेंटर की तरफ लग रही है तो यू कैन टेक माइनस आउट एंड mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये प्लस हो जाएगा तो यू कैन टेक प्लस, माइनस साइन से मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर, माइनस साइन मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है तो यहाँ पर माइनस लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेशियो आएगा दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इक्वल टू इतना kg, m की वैल्यू दी है, इज मूविंग इन अ मीडियम एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इस इनिशियल स्पीड इज v नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इफ आफ्टर 10 सेकेंड इट्स एनर्जी इज 1/8 mv नॉट स्क्वायर, व्हाट विल बी k। ठीक है, अच्छा देखो अगेन क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग एज्यूम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतना पढ़ के खुद समझना होता है, जब कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो यू हैव टू एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो जीरो है, हाफ m v नॉट स्क्वायर। फाइनल एनर्जी क्या होगी, थोड़ी ठंड हो गई है, लेट मी स्विच ऑन द ब्लोअर। ठीक है, फाइनल एनर्जी होगी आपकी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर। तो आपको फाइनल एनर्जी दी हुई है 1/8 mv नॉट स्क्वायर। ठीक है, 1/8 mv नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो जितनी एनर्जी आपकी डेल्टा के ई होगा दैट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाते हो, वर्क डन एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव नहीं आएगा सॉरी, हम लोग ई के टर्म्स में कैलकुलेट कर, या इसमें सूडो लिख दो, वर्क डन सूडो, हम लोग ई लिख रहे हैं तो दिस बिकम्स एक्सटर्नल सूडो नॉन कंजर्वेटिव इज डेल्टा ई। ठीक है, ये आपका जीरो है, ये जीरो है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज डेल्टा ई। ठीक है, नाउ डेल्टा ई इज व्हाट, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये कितना हो जाएगा 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर। तो अगर एलसीएम लो आप तो ये कितना हो जाएगा 3/8 एम वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट, ये होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस के वी स्क्वायर, तो यहां से हाउ टू अप्रोच इट, एम आपको दिया है इज मूविंग इन अ मीडियम, इट एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, फोर्स की वैल्यू इन इटसेल्फ आपको दी हुई है एफ माइनस के वी स्क्वायर। अच्छा एम, अब क्योंकि एक ही फोर्स है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, तो एम डी वी बाई डी टी आपको लिख सकते हो एफ इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। ठीक, सो यहां से चला आएगा आपका, ये निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कैसे। एम डी वी बाई डी टी इज माइनस के वी स्क्वायर, सो डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम डी टी। ठीक है, अब v की वैल्यू जाएगी आपकी
u इनिशियल से v फाइनल और टाइम की वैल्यू जाएगी 0 to 10 सेकेंड। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। यू कैन कैलकुलेट v फाइनल फ्रॉम हियर। v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू v नॉट बाई 2। v नॉट की वैल्यू दी है आपको हाउ मच, 10। v नॉट की वैल्यू 10 है तो v फाइनल की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप डाल दो। इसका इंटीग्रल कितना होगा, v की पावर -2 का, v की पावर -2 + 1 दैट इज 1/v -1/v। दिस इज फ्रॉम 10 to 5 इज इक्वल टू -k/m टाइम्स dt हो जाएगा 0 to 10 सेकेंड। ठीक, m की वैल्यू अगेन -10 की पावर -2 दी है तो यू कैन सिंपली कैलकुलेट k इज इक्वल टू 1/5 - 1/10 इंटू m की वैल्यू 10 to पावर -2 अपॉन 10। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 10 - 5 इज व्हाट, 5 अपॉन 10, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 10 to the पावर -3। ओके, कहीं पे हम लोग का 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ रहा है, जरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। गाइस प्लीज चेक द कैलकुलेशन, यहाँ कहीं गलती हुई है क्योंकि ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, 2 का फैक्टर आ रहा है, तो प्लीज इसको चेक कर लीजिए। बट फंडा यही है जो मैंने यहाँ लिखा है कि m dv/dt इज -kv स्क्वायर। सिंपली v को इंटीग्रेट कर दो, v फाइनल की वैल्यू 5 आ रही है, v इनिशियल की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, सिंपली पुट इन द इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेट। ठीक है, आंसर आना चाहिए, उसमें कोई स्लाइट मिस्टेक है काइंडली चेक कर लेना इसे। ठीक है, a time dependent force F equal to 60 acts on a particle of mass 1 kg। ठीक, F की वैल्यू 60 है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 6/1 टाइम्स t इज इक्वल टू 6t, ये भी हो जाएगा। इनिशियल स्पीड ui 0 दिया है, वर्क डन बाई फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड विल बी, आप v फाइनल कैलकुलेट कर लो और डेल्टा की के ही निकाल लो। v फाइनल इज इक्वल टू u इनिशियल प्लस at। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, आई एम वेरी 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 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। सो यू हैव टू यूज द डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो dv/dt इज इक्वल टू a होगा। ठीक, dv/dt इज इक्वल टू 60, तो dv इंटीग्रल इज इक्वल टू 60 dt इंटीग्रल 0 to 1 u इनिशियल से v फाइनल। सो v फाइनल माइनस 0 इज इक्वल टू, दिस इज t²/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 1/2 आ जाएगा 3, तो v फाइनल की वैल्यू 3 हो गई। नाउ वर्क डन कितना हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा के ही आ जाएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m u इनिशियल का स्क्वायर। तो हाफ व्हाट इज m इज आई गेस 1, v फाइनल इज 3² माइनस 0, तो दिस इज 4.5। ठीक है, फेयरली इजी। Velocity time graph for a body of mass 10 kg is shown in figure. Work done by on body in the first 2 seconds.
वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल गया है आपको। तो वेलोसिटी इसके एरिया का, सबसे पहले आपको वर्क डन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। u इनिशियल कितना है, टाइम t इक्वल टू 0 पे v कितना है, v एट t इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, दिस इज योर 50। v फाइनल कितना है, टाइम t इक्वल टू 10 पे देख लो, दिस इज 0। सो डेल्टा के ई कितना हो जाएगा, के ई फाइनल इज हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, दिस बिकम्स हाफ इंटू 10 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। के ई इनिशियल कितना होगा, हाफ एम यू इनिशियल का स्क्वायर हाफ इंटू 10 इंटू 50 का स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स 2500 25,000 डिवाइडेड बाई 2। तो यही आपका वर्क डन हो जाएगा। वर्क डन इज सिंपली डेल्टा के ई, सो 0 माइनस 25,000 बाई 2, एज सिंपल एज दैट। ठीक, और रियली सॉरी, इसमें 2 सेकेंड्स पे पूछ रहा है ना कि 10 सेकेंड्स पे पूछ रहा है। ओके, माई बैड। वही मैं कहूँ, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे हैं। तो आप t इक्वल टू 2 पे निकालो। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी कितनी है। ऑल राइट, ये वैल्यू आपको पता करनी है, v की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो, v अपॉन वेलोसिटी अपॉन 50 प्लस टाइम अपॉन 10 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, नाउ यू फाइंड आउट v एट टाइम t इक्वल टू 2। तो v अपॉन 50 प्लस 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। v फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/5 इज 4/5 इंटू 50, 40 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर 40। 40 का स्क्वायर। ठीक है, $1600, दिस इज योर 8000। सो ये हो जाएगा आपका 8000 माइनस 25,000 बाई 2। ठीक है, तो दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स लॉन्ग अलोंग हो गए द यूनिफॉर्मली रफ ट्रैक पी क्यू आर। अच्छा, पी क्यू आर के रफ ट्रैक पे ये चलता है, मतलब हर जगह फ्रिक्शन है। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द रफ ट्रैक इक्वल्स म्यू। ठीक है, म्यू दिया है आपको। द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, यहाँ से रेस्ट से रिलीज किया जाता है, एंड इट कम्स टू रेस्ट एट पॉइंट आर आल्सो, यहाँ पे भी रेस्ट पे हो जाता है। ठीक, the energies lost by ball over the parts PQ and QR of the track are equal to each other and no energy is lost when the particle changes from PQ to QR। अच्छा, मतलब यहाँ जब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो कोई एक्स्ट्रा आपका डेसिपेशन नहीं है। ठीक है, the value of coefficient of friction mu and the distance QR are respectively close to।
देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट करता है, रफ ट्रैक पे स्लाइड करते हुए जाएगा, यहां तक कुछ काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा, ठीक है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी यहाँ डिसिपेट हो जाएगी। इनिशियली क्या थी उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी थी। इस पोटेंशियल एनर्जी में से कुछ पार्ट फ्रिक्शन खा जाएगा, बाकी पार्ट चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक। और इस पार्ट में वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी फर्दर फ्रिक्शन खा जाएगा। तो कह रहा है कि एनर्जीज लॉस्ट बाय बॉल ओवर पार्ट्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ द ट्रैक आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब जितना एनर्जी इधर डिसिपेट हुई फ्रिक्शन में उतनी ही एनर्जी क्यू आर में डिसिपेट हो रही है, ठीक है। एनर्जी लॉस्ट इन बाय फ्रिक्शन इन पी क्यू इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय फ्रिक्शन इन क्यू आर, ठीक है। अच्छा, जब यहां पर ब्लॉक कभी भी था तो फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क डन किया पी क्यू में, देखो ये 30 है, mg नीचे लगा होगा, दिस इज mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन आपका ऊपर लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा और लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन क्यू आर कितना हो जाएगा, म्यू mg इंटू क्यू आर, ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो आप इक्वेट कर दो म्यू mg cos ऑफ 30 टाइम्स पी क्यू क्या है, पी क्यू की लेंथ देखो, h की वैल्यू दी है 2, ठीक है, h की वैल्यू दी है 2, सो दिस बिकम्स 2 अपॉन साइन 30, ठीक है। दिस इक्वल टू म्यू mg, व्हाट इज क्यू आर, क्यू आर आपको निकालना है, सो म्यू mg कट जाएगा, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 4 cos 30, तो ये हो जाएगा 4 cos इज 30 इज वॉट √3/2, तो 2√3 आ जाएगा, सो दिस √3 इज 1.73, तो ये आपका आ जाएगा 6 7 2 जा 14 1 2 3.46 के अप्रॉक्स आएगा। अब इसको अप्रॉक्स कर लो 3.5 के, ठीक है। अब ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आपसे क्वेश्चन में म्यू भी कैलकुलेट करवाएगा ये। तो आप क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पी एंड आर लगा दो, और तो कुछ बचता नहीं हमारे पास लगाने को, वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पी एंड आर, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। ये पार्ट जीरो होगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, सूडो है नहीं, नॉन कंजर्वेटिव आपका फ्रिक्शन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फ्रिक्शन का वर्क डन दोनों पार्ट में सेम है, चलो ठीक है। सो मैं लिखता हूं फ्रिक्शन के वर्क डन को म्यू mg cos 30 इंटू 2/sin 30 विथ अ माइनस साइन, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो माइनस म्यू mg cos ऑफ 30 इंटू 2/sin 30 इंटू 2, मतलब पी क्यू और क्यू आर का, इज इक्वल टू ई फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल का मतलब है P, फाइनल का मतलब है R, F स्टैंड्स फॉर R, E स्टैंड्स फॉर P, ठीक है।
तो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो है। इनिशियल में क्या जीरो है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। तो माइनस म्यू एम जी कॉस 30, साइन 30 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 8 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। ठीक है, व्हाट इज एच? एच इज 2, व्हाट इज एम? एम दिया है क्या हमें क्वेश्चन में? एम नहीं दिया है, एम जी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस म्यू इंटू √3/2 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस एच की वैल्यू 2 है, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2√3। ठीक है, तो √3/6 हो जाएगा। अब देख लो किस में आ रहा है, सो दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और ये ठीक ठाक क्वेश्चन डिफिकल्टी का है। बेसिकली आपको पहले फ्रिक्शन का वर्क डन इक्वेट करना है जिससे डिस्टेंस क्यू आर आएगी, देन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है पी और आर के बीच में जिससे आप म्यू कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, ये गैस आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट by burning fat lifts a mass of 10 kg up to a height of 1 meter 1000 times. ठीक, assume that the potential energy lost each time he lowers the mass is dissipated. How much fat will he use up considering the work done only when the weight is lifted up? अच्छा, एक बार लिफ्ट करने में कितना एनर्जी उसे खर्च करना पड़ेगा? दैट विल बी mgh। कितनी वेट को लिफ्ट करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? ठीक है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द वेट इज इक्वल टू mgh। तो कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 10, जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, हाइट कितनी है? 1 मीटर है, तो 100 हो गया। सॉरी, जी की वैल्यू हमें 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वी विल हैव टू टेक 9.8। ये आपसे बेसिकली कैलकुलेशन चेकिंग करा रहे हैं और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। सो 98 जूल। तो 1000 टाइम्स अगर आप करोगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा? 98,000 जूल। अब ये एनर्जी उसे फैट से सप्लाई करनी है, बट कंडीशन ये कह रहे हैं कि फैट सप्लाईज पर केजी इतना जूल तो सप्लाई करता है विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विथ अ 20% एफिशिएंसी रेट। ये आपको क्वेश्चन में अलग दे दिया है। तो जितना हमें चाहिए 98,000 चाहिए, किससे चाहिए? मान लो m मास का फैट बर्न किया, पर केजी कितना सप्लाई हो रहा है? 3.8 इंटू 10⁻7 और एफिशिएंसी सिर्फ 20% है। ठीक है, तो अगर एफिशिएंसी 20% है तो 0.2 से इनटू कर दो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, फाइंड एम। सो ये था आज का लेक्चर। अब इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें और सारे इतने ही क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चंस फिर से हम लेंगे, तो अपना जेई मेंस का लगभग कवर हो जाएगा। देन वी विल टेक जेई एडवांस। ठीक है, चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।